हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज 24 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ। और डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें। देखते रहिए एग्जाम जोन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक डे कब मनाया गया है? तभी हाल ही में ये वर्ल्ड बुक डे यानी विश्व पुस्तक दिवस ये मनाया गया अभी 23 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड बुक डे। इसका एक और नाम भी है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो भी लेखकों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऐसे लेखक जो मानवता से संबंधित लेख लिखते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है और इसे यूनेस्को मनाता है। तो इसका करेक्ट यूनेस्को मनाता है। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस और इसके जो हेड है वो है ऑड्रे अजोरे। और एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि हर साल यूनेस्को वर्ल्ड बुक डे के लिए एक साल के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल भी लॉन्च करता है, घोषणा करता है। तो इस साल वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित की गई है मलेशिया का कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अदर ऑप्शन की, तो भी 19 को मनाया गया था वर्ल्ड लीवर डे। उसके बाद आता है 21 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे। अब ये 23 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड बुक डे। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो देखिए, अपना ये पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च नूर ये लॉन्च किया है अभी ईरान ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ईरान ने ये अपना पहला सैटेलाइट उपग्रह नूर लॉन्च कर दिया। ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। अब ये ईरान ने किया है। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानी रियाल। प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अदर ऑप्शन, तो भी चीन ने हाल ही में कोविड-19 की 2 वैक्सीनों की मानव परीक्षण की मंजूरी दी थी। और फ्रांस ने अभी जो विश्व का जो साइकिल रेस टूर्नामेंट होना था वो स्थगित कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने नेपाल को कितने टन दवाइयाँ भेजी हैं? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल को कोविड-19 और अन्य ज़रूरी दवाएं जैसे हाइड्रोक्लोरीन और पैरासीटामोल, ऐसे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट दवाई हैं जो 23 टन भारत ने नेपाल को भी भेजी हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 23 टन। अब बात नेपाल की है, तो नेपाल की करेंसी है काठमांडू और करेंसी है रुपया। और जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली। अगला है, हाल ही में एमएचआरडी ने कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो बात पहले तो एमएचआरडी क्या है? एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है विद्यादान 2.0। बात एमएचआरडी की है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगर अदर ऑप्शन देखें, तो ये युक्ति एक वेब पोर्टल है, ये भी एमएचआरडी ने लॉन्च किया था। कर्तव्य पोर्टल भी एमएचआरडी ने लॉन्च किया था। ये भारत पढ़े ऑनलाइन, ये भी एमएचआरडी द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये चारों ही एमएचआरडी ने शुरू किए थे। एक और था एक समाधान, ये भी प्रतियोगिता थी, ये भी एमएचआरडी ने आयोजित की थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में फेसबुक ने किस कंपनी की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ 43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। इसी के साथ रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी हो जाती है फेसबुक की रिलायंस जियो में। तो ये किसकी हिस्सेदारी है? रिलायंस जियो की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना, 43,574 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है फेसबुक ने जियो में। फेसबुक ने करने की घोषणा की है तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 और इसके प्रेजेंट टाइम पे फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। इनका नाम आपको याद रखना है। और करंट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेसबुक ने रिलायंस के साथ मिलकर अभी एक सुपर ऐप बनाने की घोषणा की थी। सुपर ऐप जिसके अंतर्गत आपको मूवी टिकट कुछ भी ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन सुविधाएं आपको इस सुपर ऐप के अंदर मिल जाएंगी। हाल ही में किस राज्य ने एफ्था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो ये एफ्था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। और इसके अंतर्गत एक आपको नंबर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, जिसके जिसके जरिए जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं जिनको ये संदेह है कि वो कोरोना से ग्रसित हैं, वो डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है। कर्नाटका ने किया है तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है बी एस येदुरप्पा और गवर्नर है वजूभाई वाला। कर्नाटका के अभी कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी कर्नाटका ने कल ही एक गेट सेट को, एक शैक्षणिक प्लेटफॉर्म था, गेट सेट को एक कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और एक कोरोना वॉच, ये ट्रैकिंग ऐप था, वो भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और अदर ऑप्शन देखें तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने ये सीएम योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा प्रदान की जाएगी। और भी केरल का एक त्रिशूलपुरम उत्सव था जो कि पहली बार स्थगित हुआ था। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान ने एक स्माइली परियोजना और रैपिड टेस्ट, ये सब राजस्थान ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ की किसके साथ संयुक्त बैठक हुई है? तो अभी हाल ही में आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अभी वर्ल्ड बैंक के साथ संयुक्त बैठक हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और ये सारी इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ जानकारी रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945। इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और यूएन की बात करें तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है एंटोनियो गुटेरस। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ही मनाया जाता है। बात करें WBI यानी वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944। इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं डेविड मालपास। बात करें WHO की तो यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948।
हेडक्वार्टर है जेनेवा और इसके प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस। टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस, ये आपको याद रखना है। और हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी हाल ही में ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुई है, जिसमें शीर्ष पर लगातार चौथी बार नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। तो लगातार चौथी बार नॉर्वे टॉप पर रहा है। फर्स्ट पे नॉर्वे था, तो सेकंड पे था फिनलैंड और थर्ड पे था डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 142। ये पिछले साल थी 140 नंबर पे, इस बार 2 पायदान और नीचे आके 142 हो गई। हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में IMMA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो IMMA का भी हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राकेश शर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राकेश शर्मा को ये नियुक्त किया गया है। और ये राकेश शर्मा प्रेजेंट टाइम पे बजाज ऑटो के निदेशक भी थे। इनका नाम आपको याद रखना है। और बात करें अगर अदर ऑप्शन की, तो भी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में। डेविड ली को हुए इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये विनीत अरोड़ा, इनको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO बनाया गया है, विनीत अरोड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में नया पुल निर्माण किया है? तो ये सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स कम्युनिकेशन, तो इसने अभी ये नया पुल बनाया है पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और इस बात सीमा सड़क संगठन की है, तो इसने अभी हाल ही में एक और जो पुल बनाया था अरुणाचल प्रदेश में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले की सुबनसिरी नदी पर ये सीमा सड़क संगठन ने एक पुल बनाया था, जिसका नाम था डेफो रिजो। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। और अभी ये पंजाब में बनाया गया है पुल। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से बचाव हेतु IIIT दिल्ली ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो पहले तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये IIT दिल्ली नहीं है, ये IIIT दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम आपको याद रखना है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसने भी कोरोना से बचाव हेतु एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है वॉश करो। तो ये आपको याद रखना है, वॉश करो। ये तो IIT दिल्ली ने किया, IIIT दिल्ली। अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो एक क्वारंटाइन ऐप ये IIT मुंबई ने डेवलप किया था। संयम ऐप ये अभी पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था। और ये प्रज्ञाम ऐप ये किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ये सभी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, फिर कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर लाते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन।